अब हम पहुंचे हैं जहाँ पे एक अजीम जंग हुई थी, जंग खंदक। ये कुछ सहाबा यहाँ पे दफन है जो जंग में शहीद हुए थे। अब मैं आया हूँ जबल ओहद पे। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ये है जबल ओहद। अब मैं आया हूँ मस्जिद कुबा में। ये इस्लाम की तारीख़ के हवाले से सबसे पहली मस्जिद है। बाहर के मनाजर मस्जिद कुबा के। दोस्तों ये रास्ते में आ गया तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये सलमान फारसी का घर है। वाह वाह। ये है हज़रत सलमान फारसी का बाग। इस बाग में खजूरें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाई थी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह असर से लेके इशा तक मैं हरम में ही रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में हूँ। अब रवानगी है मदीना मुनव्वरा। मुक़द्दस सफ़र है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ जाके रोज़े रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कराऊँ और सफ़र के दौरान जो मामलात होते हैं उनके लिए भी मालूमात दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो में साथ रहिएगा। चलते हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ। मेहरबान। दोस्तों ये एक गेस्ट हाउस था रियाद में, तो मैं यहाँ पे 2 रातें रहा। और यहाँ पे जो बाहर के ममालिक के लोग होते हैं, चाइना के, अमेरिका के, तकरीबन यहीं पे रहते हैं। और ये देखें नक्शा दुनिया का। अब जो लोग यहाँ पे ठहर गए हैं वो इस तरह अपनी निशानियाँ लगाते हैं। ये देखें, जैसे ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान, तो ये सिंध का और ये पंजाब इस तरह आगे। तो ये लोग भी यहाँ पे ठहर गए हैं। अलबत्ता यूरोप के बहुत लोग यहाँ पे ठहर गए हैं, ये देखें ना। तो इस तरह ये ब्राज़ील, अमेरिका, चाइना, जापान वगैरह। ये जापान तो पूरा भरा हुआ है। तो दोस्तों अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ओके, गुड बाय गुड बाय गुड बाय। दोस्तों ये था गेस्ट हाउस हॉस्टल नुमा। बहरहाल बहुत ही मज़ा आ गया। और इस तरफ जो है ये मेन रोड है, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज़। अब जो है यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 7 या 8 मिनट की वक्त पे मेट्रो स्टेशन है। मुरब्बा नाम है मेट्रो स्टेशन का। तो वहाँ से मुझे पहले ब्लू लेन में ब्लू और उसके बाद आगे येलो लेन में लेन तब्दील करनी पड़ेगी मेट्रो की। और इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ही दूर है। ये मैं पहुँच गया मेट्रो स्टेशन पे। ये लिखा हुआ है अल मुरब्बा और ये इसके साथ ही एक बड़ा सुपर मार्केट है लुलु। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको ना के हॉस्टल का नाम बताया ना कि किराया। इसका नाम है संदस इस तरह का नाम है। और इसका जो किराया है वो था 2 रातों का 204 रियाल। तो 204 रियाल तकरीबन पाकिस्तानी बन गए 15-16 हज़ार रुपये 2 रातों के। ये देखें ना, ये भी जो है ये जाएगी। ये मैं यहाँ पे हूँ 24 नंबर पे अल मुरब्बा। और ये जाएगी कहाँ गया, हाँ ये रहा KFD। लो जी माशाल्लाह ये ट्रेन भी आ गई। المحطة التالية هي المركز المالي. في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار الأصفر. في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار البنفسجي. Next station Ka. Please change here for Yellow Line. Please change here for अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ में सवार हो रहे हैं। और फ़्लाइट है हमारी फ्लाइनास। तो ये सामने जहाज़ खड़ा है और जो है इस तरह का है जहाज़। ये देखिए ना, ये तो कहीं और जा रहा है। ये है फ्लाइनास, इस तरह का है।
ये भी समझे कि सऊदी की ही एयरलाइन है, अलबत्ता वो जो दूर खड़ा है वो सऊदी एयरलाइन है। और इस तरफ भी इस तरह बड़े जहाज़ होते हैं इनके। मैं जब आया था कराची सिंध से तो सऊदी एयरलाइन से आया था। अच्छा दोस्तों, इसका जो किराया है वो मुझे टिकट पड़ी पाकिस्तानी 23,000 रुपये में। बस समझे कि ज़ाहिर बात है क्रेडिट कार्ड से वो टैक्स तो लगता है ना, तो ये कुल मिला के 25-26 हज़ार रुपये में ये फ़्लाइट पड़ी मुझे। और इसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा और 40 मिनट तकरीबन इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं मदीना पहुंच गया हूं। तो दोस्तों, आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो ये इस तरह की ये बस होती है और ये आपको बस सीधा हरम पे ही उतारेगी। तो मेरे क्रेडिट कार्ड से इन लोगों ने शायद 11 रियाल काटे, शायद सामने लगी हुई है मशीन। आप कार्ड को टच करेंगे तो ये आप बैठ जाएं बस। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आज आप यहाँ से टैक्सियाँ कर लेंगे तो जो मीटर वाली टैक्सी है वो तकरीबन 70 रियाल तक आ जाता है किराया, तकरीबन 70 रियाल ये वाली जो हरे रंग की है। और अगर वो सादा करेंगे जो मतलब वो जो जिसमें मीटर नहीं लगा होता वो करेंगे तो वो 50 रियाल में आपको हरम तक छोड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि अगर आप 4 दोस्त हैं आपस में या फैमिली है तो आप टैक्सी कर लें, वो पैसे शेयर हो जाएंगे तो वही किराया है 11-12 रियाल एक आदमी का हो जाएगा। अगर आप अकेले हैं मेरी तरह तो ये ऑप्शन बेहतर है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है बस का, सीधा आप हरम के दरवाजे के बिल्कुल आमने सामने ये आपको उतारेंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों बस से मैं उतर के फिर मैंने ये 20 रियाल की टैक्सी कर ली, क्योंकि हरम की उस साइड पे होटल था ना मेरा। ये सामने है हरम, ये मरकज़ है। तो अगर मैं पैदल जाता तो बहुत देर हो जाती है। इस तरफ शायद कि ये बिलाल मस्जिद है, शायद इस बिलाल मस्जिद, बिल्कुल ये बिलाल मस्जिद है और आगे है मेरा होटल। तो मुझे पूरा हरम क्रॉस करके फिर जाना पड़ता। तो मैंने कहा कि बस ये टैक्सी करता हूँ और आराम से होटल में पहुँच के नहा धो के कपड़े तब्दील करके इंशाअल्लाह इशा के लिए रवाना हो जाऊँगा और होटल पे। मगर मैं वहीं पे पढ़ूँगा होटल में। दोस्तों नया दिन माशाल्लाह से। और ये हॉस्टल है, ज़बरदस्त हॉस्टल है, हरम से ज़रा दूर है। तो ये मैंने 2 रातों के लिए ये बुक कर रखी थी। पहले तो मैंने 1 रात के लिए बुक की थी, मगर इरादा तब्दील कर लिया 2 रातें और इंशाल्लाह कल मक्का रवानगी। अब मैंने एक टैक्सी की है 70 रियाल में, जो मुझे इतराफ़ की बेटा चलें बिस्मिल्लाह 70 रियाल में जो मुझे इतराफ़ की आज की ज़ियारतें करेंगे इंशाल्लाह। पूरी वीडियो में साथ रहिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये इलाके का नाम है इसका हवाली। तो हॉस्टल का जो किराया है वो तो वैसे महंगी होती है बहुत। हॉस्टल अव्वल तो होती नहीं है मदीना पाक में, अलबत्ता 1-2 है। इसमें से ये ज़बरदस्त हॉस्टल है। इसका किराया ऑनलाइन मैंने लिया था तो 120 रियाल यहाँ के 1 नाइट के। अलबत्ता जो आज मैंने दूसरी रात एक्स्ट्रा की तो मुझे ये जो है इसने कंसेशन की 90 रियाल लिए, तो सही हो गया। अब हवाला क्या हवाली अल अवाली या हवाली अल अवाली का इलाका है। हरम यहाँ से दूर है दोस्तों, 1 किलोमीटर 1 आधा किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर है। सामने हरम पाक। हाँ बस याद आ गया दोस्तों। कल मैं गया था ना यहाँ से, ये इस गली में है मेरी हॉस्टल, ये सामने रही और ये सामने जल्दुल बाकी है ना कब्रिस्तान। इसकी दीवार बस साथ में 265 नंबर गेट पे पहुँच जाता हूँ। हाँ मुझे याद आ गया, कल मैं इशा पढ़ने गया था ना हरम में, तो वहाँ पे तकरीबन मुझे 20-25 मिनट लगे थे। हाँ बस 10-15 मिनट का सफर। आप कह रहे हो, मुझे तो 20-25 मिनट लगे। आप नहीं थे ना, आपको नहीं पता चला। चलो ठीक है।
तो दोस्तों चलते हैं। पहले आप कौन सी ज़ियारत करेंगे सबसे पहले इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जाएंगे खंदक पे पहले। ठीक। खंदक की जंग जिधर हुई थी। बिस्मिल्लाह, चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों ये हरम के मरकज़ में ये मस्जिद उस्मान गनी है, दो मस्जिद वो भी है, एक गुमामा मस्जिद वो है। गुमामा है आगे। ये हम मरकज़ में ही घूम रहे हैं। अच्छा ये एक बात है, इस भाई ने, आप वीडियो बना सकते हैं ना? जी जी। इस भाई ने जो है एक बात अच्छी बताई कि बेटा एक बार फिर बताए आप। जिस मस्जिद का बजान चांद बंद होता है ना, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई होती है और आप वसल्लम के दौर की वो मस्जिद होती है, ठीक है। और जिसका ऊपर से चांद खुला होता है वो मतलब मस्जिद होती है, वो बाद में तब्दील की गई है। सही है। तो दोस्तों मस्जिद में आपको समझाऊं, ये जो चांद का होता है निशान मिनारे पे लगा होता है, मीनार पे, तो अगर वो चांद खुला हो तो समझे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो बनी है या उसमें उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी। जिसका चांद मीनारे का बंद हो तो उसकी निशानी ये है कि यहाँ पे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है अपने दौर में कभी न कभी। दोस्तों ये जो सामने नज़र आ रहा है ये हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का ये घर मुबारक है। ये देखें, अभी आप चेक करेंगे तो मैं वहीं पे था तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इराक़ में, तो वहाँ पे भी मैंने आपको काफ़ी ज़ियारतें कराई। चलते हैं आगे। दोस्तों ये जो देख रहे हैं सामने मस्जिद, ये देखिए ना, हरम के एहतराम में किसी को पता नहीं होता, हम ऐसी ज़ियारतें करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये जो मस्जिद आ रही है नज़र सामने ये वाली, ये हज़रत जो हमने हमारे जो जिसने हदीसें लिखी थी, क्या नाम था उसका? इमाम मुस्लिम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो इनका यहाँ पे घर था। तो देखें ना, वहाँ पे अब मस्जिद बना ली। तो मैं उसकी कब्र मुबारक पे गया हूँ, वो है उज़्बेकिस्तान में, समरकंद में। तो माशाल्लाह से मैं वहाँ पे गया हूँ। तो ये उनका घर था मदीना में। और ये जो सामने आप बस देख रहे हैं, ये भी टूरिस्ट बस है। ये भी आपको पूरे मदीना की ज़ियारतें कराएंगे। तकरीबन इसका 100 रियाल है शायद किराया इतना है। थोड़ा ये इतना थोड़ा ये नहीं है, मगर थोड़ा ही लेते हैं। अच्छा ये होटल कौन सा है उस्मान गनी का? जी वो आखिर में, आखिर वाला है। हाँ ये वाला। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना फंदक, क्या वक्फ उस्मान बिन अफान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वाला, ये उसकी प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे एक शानदार 5 स्टार होटल बना है और इसकी जो आमदनी होती है ना वो हरम को मिलती है। सुभान अल्लाह, रोज़े रसूल को मिलती है आमदनी। उसके मतलब गरीबों में, मतलब जिसकी ज़रूरतमंद हो, ऐसे करके अकाउंट बना हुआ है उनका। वैसे भी एक अकाउंट खोला हुआ है ना, बैंक अकाउंट है, उसमें उनके बाग थे और भी उनकी ज़मीन थे, क्योंकि वो गनी आदमी थे माशाल्लाह। उनके कारोबार तो उसकी आमदनी उसी में माशाल्लाह। तो देखें ना दोस्तों, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे दीन के लिए। सुभान अल्लाह, पूरी अपनी जायदाद वक़्फ़ कर दी, जिसका आज तक वो वसूल कर रहे हैं लोग। दोस्तों अब हम पहुँचे हैं जहाँ पे एक अजीम जंग हुई थी, जंग खंदक। तो ये जो सामने है मस्जिद ज़ेर तामीर है, अभी नहीं बना रहे हैं। ये तो अबू बकर सिद्दीक़ की है और ये सलमान फारसी की, और वो बेटा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, उमर अली करमल्लाहु वजह की। ये जामिया खंदक बोलते हैं, ये जामिया मस्जिद। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये कुछ सहाबा यहाँ पे दफन है जो जंग में शहीद हुए थे। और ये जो सामने अभी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये समझे कि इसी इलाके में, इसी एरिया में कह रहे हैं कि जंग हुई थी। और ये इतराफ़ के मनाज़र। और दोस्तों ये है मस्जिद फ़तह, जहाँ पे फ़तह के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, वो ये मस्जिद है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अब मैं आया हूँ जबल ओहद पे। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ये है जबल ओहद। और ये छोटी सी पहाड़ी जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ये वो पहाड़ी है जहाँ पे हमारे आका ने असहाबा को हुक्म किया था कि इस मोर्चे को नहीं छोड़ना, क्योंकि उस तरफ जो है वो काफर तैयार बैठे हुए थे उस साइड पे, और हमारे आका जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस साइड पे थे सामने। और जिन सहाबा को कहा था कि आप ये मोर्चा ना छोड़े, वो ये मोर्चा है। ठीक है ना दोस्तों? तो किसी वजह से वो सहाबा इकराम नीचे उतरे, समझे कि जो हुक्म था, जो आर्डर था, उसको पूरा नहीं किया, नीचे उतरे।
तो उस साइड से जो काफर थे वो तो देख रहे थे ना, तो फ़ौरन से वो आए पीछे से, यहाँ से पीछे से, और इस पे कंट्रोल कर दिया इस मोर्चे पे। और जो इस तरफ सहाबा कराम नीचे जा रहे थे या नीचे गए, उसको शहीद किया गया। तो उनकी जो कब्र मुबारक हैं वो सामने ही है, जो बाउंड्री है ना, उसमें उनकी कब्र मुबारक हैं। बहरहाल अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब मैं आया हूँ मस्जिद किबलतैन। ये देखें, ये इस वक्त जो है किबले का रुख ये काबतुल्लाह की तरफ है, ये देखा। मगर इससे पहले ये मैं ज़रा जूम करता हूँ, ये देखिए इस तरफ था। तो नमाज के दौरान हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ के बजाय नमाज के दौरान ही किबले का रुख इस तरफ कर दिया, जो अब तक काबा की तरफ हम नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा। तो ये रास्ते में मस्जिद जुमा आ गई। यहाँ पे इस्लाम का पहला जुमा यहीं पे पढ़ा गया था। तो ये है मस्जिद जुमा। दोस्तों, अब मैं आया हूँ मस्जिद कुबा में। ये इस्लाम की तारीख़ के हवाले से सबसे पहली मस्जिद है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का से आए थे, तो यहाँ हिजरत करके मदीना में यहीं पे उसने क़याम किया था और यहीं पे मस्जिद ये बनी थी। उस हवाले से हमारे नबी ने कहा था कि जो यहाँ पे 2 रकात नफल पड़ेगा उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। ये देखें ना, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी तादाद में। दोस्तों, ये है बाहर के मनाज़र मस्जिद कुबा के। अब चलते हैं आगे, और भी है 1-2 ज़ारत। दोस्तों, अब हम आए हैं यहाँ पे एक हमारे नबी के दौर का कुआं है, और मुख्तलिफ बातें करते हैं लोग। बहरहाल मैं इस हवाले से कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बस ये टैक्सी वाले को यहाँ पे ये भी था इंक्लूड इसमें ना, घुमाना। तो काफ़ी सुना है इस कुएँ के बारे में। तो मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूँ और खुदा न खास्ता वो बात दुरुस्त ना साबित हो, उस वजह से अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सलमान फारसी के बाग में। ये सामने जो आप देख रहे हैं, हाँ आगे है ना, सारा ये है ना आपके देखो, मतलब इलाका यही है ना, अंदर जाएंगे ना। तो ये है, हम अंदर जाएंगे अभी। दोस्तों, ये रास्ते में आ गया, तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये सलमान फारसी का घर है। वाह वाह। दोस्तों, ये जो अभी हमने आपको घर दिखाया ना, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर था। बहरहाल ये इस्लाम के हवाले से जो मैंने पहले अर्ज़ की न कि हमें इतनी मालूमात नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी बना के आप दोस्तों को सुनाएं, तो इस वजह से माजरत। बहरहाल ये आप आगे समझदार हैं। तो अब हम दाखिल हो रहे हैं हज़रत सलमान फारसी के बाग में। ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं ये बाग देखने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, ये है हज़रत सलमान फारसी का बाग। ये देखें खजूरें, और अल्लाह आपका भला करे। कहते हैं कि इस बाग में खजूरें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाई थी, हाथ मुबारक से। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज असर
बाद जमात हरम में मस्जिद नबी में नसीब हुई। अब जो है मैंने दोबारा से वज़ू कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला मगरिब की नमाज भी यहीं पे पढ़ेंगे और इशा भी इंशाअल्लाह यहीं पे पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं अंदर। सुभान अल्लाह, क्या शान है, सुभान अल्लाह। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह असर से लेके इशा तक मैं हरम में ही रहा और इशा की नमाज से फ़ारिग होकर मैं अब बाहर निकल आया हूँ। और ये जो है सहन इसलिए खाली है कि तरावी के फ़ौरन अभी तरावी चल रही है, उसके फ़ौरन बाद जो है सलाम के लिए ये रश होगा ना, तो इस वजह से इंतज़ामिया ने ये सहन खाली करा रखा है। तो दोस्तों रियाद से लेके सऊदी अरब के कैपिटल रियाद से लेके मदीना मुनव्वरा तक जितना मुमकिन हो सका मैंने आपको सफ़र के मामलात और यहाँ मदीना की ज़ियारतें करवाई इस वीडियो में। मस्जिद जो है इंशाअल्लाह ताला कल जो है मेरी रवानगी है मक्का के लिए। मेरा वैसे प्रोग्राम यही था कि 2 रातें रियाज में, 2 रातें मदीना में और 3 रातें जो है वो मक्का में। तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपनी ज़मान में रखे, सदा सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।